आप सभी को प्रिंस मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों एवं सहयोगियों सभी को पता है कि कल सरकार ने नोटिस जारी की है रात में कि कोचिंग संस्थान 12 तक बंद रहेंगे। आपको क्या लगता है कि कोरोना सिर्फ कोचिंग में है? चुनाव तो आप बहुत बढ़िया से करवा लेते हैं। बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर पे जो पटना में जैसे जैसे केंद्र पे एग्जाम हो रहा है, गांव से लोग आते हैं, बस में ठेला करके आते हैं, पूरा कोच करके आते हैं, तो वहां कोरोना नहीं हो रहा है और यहां कोरोना होता है। आप समझ लीजिए नीतीश बाबू, सरकार आप नहीं है, सरकार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग ने आपको सरकार बनाया है। आप सिर्फ नौकरशाही करते हैं। तो याद रखिएगा, कल से हम लोग कोचिंग खोलने जा रहे हैं और मैं खोलूंगा। और आप सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से निवेदन है कि आप सभी लोग खोलें, क्योंकि सरकार को सिर्फ शिक्षा से एलर्जी है, बाकी सारा काम चलेगा और शिक्षा नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा नीतीश बाबू, आपको जो करना है कीजिएगा, हम कोचिंग खोलेंगे। और हाँ, जितना भी हमारे वीडियो सुन रहे हैं, किसी के पास कोई भी आता है अधिकारी कोचिंग बंद करवाने के मामले में, उसको मार करके मुंह कान झाड़ दीजिए, क्योंकि 10, 20, 50 स्टूडेंट सभी के पास है। उसको सरकार को समझ में आ जाएगा और सारे लोग एक जगह आइए, चाहे जिस जगह पे होता है, सरकार खुद ही आएगी और हमको जो भी करेगा सरकार, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। गिरफ्तार करेगी, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार, तुमको चैलेंज करते हैं कि तुम आके हमें गिरफ्तार करो, और तुम्हारा आदमी अगर आ गया हमारे ऑफिस में या किसी भी कोचिंग के ऑफिस में, तो उसको बुखार छोड़ा देंगे। दम है नीतीश कुमार का, तुम खुद आके दिखा दो। तुमको चैलेंज करते हैं नीतीश कुमार, तुम आ जाओ ऑफिस में मेरा, देखते हैं तुम्हारा कितना पावर है। शिक्षा से एलर्जी हो गया तुम्हें ना, सभी जगह कोरोना नहीं है। तो मेरे मित्रों, विद्यार्थियों, दोस्तों, आप सभी लोग कोचिंग खोले या सभी लोग पढ़े, क्योंकि ये शिक्षा पर सिर्फ एक लोग शिक्षक नहीं, शिक्षार्थी, फोचका वाला, चाट वाला, सैलून वाला, इस पटना का, इस जगह का, सभी लोग इसी पे डिपेंड है। हॉस्टल वाला, लॉज वाला, पूरा मकान मालिक की कितना का जान ले रहा है नीतीश कुमार। गद्दी पर बैठ गया तो समझता है कि सबसे बड़ा हम ही है। तो ये नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी। और हम शिक्षकों, विद्यार्थियों और सारे इस संस्थानों से जुड़े हुए रिलेशन जो भी है, मतलब इनसे जो चलते हैं, वो सभी लोग आज एक हो जाओ और इस सरकार को बताओ कि शिक्षा क्या होता है। और नहीं तो तुमसे सरकार नहीं चलता है, छोड़ दो कुर्सी। सिर्फ तुम जो है काम करता है कोई बिना मतलब का, कोई काम का काम तुम किया है? आज तक तुम्हें शिक्षा से एलर्जी है। 1 साल से संस्थान बंद है, कोचिंग बंद है, स्कूल बंद है। बताओ बच्चा का भविष्य कहाँ चला गया? तुम्हें क्या पता है? सरकारी स्कूल में खिचड़ी बंटवाओ, चोखा बंटवाओ, राशन बंटवाओ, चोट्टा कहीं के। 1000 रुपया तुम जो है लॉकडाउन में सभी को दिया है, क्या उससे 1 साल खा लेगा? और तुम इस साल फिर करके 1000 रुपया दे करके चाहते हो कि इस साल फिर सभी लोग का है। होशियार मत बनो नीतीश कुमार, तुम्हारी जो है ना रणनीति को हम सभी लोग समझने लगे हैं। तो चैलेंज है, खुला चैलेंज है। और मेरे विद्यार्थी, हमसे जुड़े हुए छात्रों, कल क्लास रहेगा और कोई भी क्लास बंद नहीं है। और तुम्हें भी न्नीतीश कुमार चैलेंज है, जिसको भी भेजना है भेजो, हम समझेंगे, गिरफ्तारी देंगे। है तुम में हिम्मत तो हमें करे गिरफ्तार। चंद्रमोहन है और आप बिहार टुडे न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं राजधानी के एक निजी कोचिंग संस्थान में मौजूद हूं, जहां कैब के बैनर तले तमाम जो निजी शिक्षक हैं एकजुट हो गए हैं। जो राज्य सरकार के द्वारा 11 अप्रैल तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है, यानी प्रत्यक्ष रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर, उसे लेकर शिक्षक काफी नाराज है। चलिए जानते हैं शिक्षकों की राय क्या है, जो राज्य सरकार के द्वारा फैसले लिए गए हैं। अचानक आप लोग मीटिंग बुला लिए, सरकार की तरफ फैसला की और दूसरी तरफ आप लोग मीटिंग बुला लिए। तो ऐसा है कि सरकार से पहले भी जो लॉकडाउन थी, उसमें कोई निश्चित जो हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक थी, हाई लेवल की बैठक, ये लोग ये मुहावरा बोलते हैं हाई लेवल की बैठक। ये हाई लेवल की बैठक नहीं है, ये बिल्कुल शैक्षणिक जो व्यवस्था है उसको सर्वसार करने, उसको नष्ट नाबूद करने की बैठक हुई है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा, आप हमारे फेसबुक को देखेंगे, सुबह में मैं लिख दिया, जो सुधीर सर ने अभी बोला है, मैं अभी लिख चुका हूँ सुबह में
और इसमें कई मंत्री ने काउंटर किया जो आप सरकार के ये हैं प्रतिनिधि हैं, आप सरकार से बात कीजिए। मैं बोला मैं किन सरकार से बात करूंगा। ये बुधवार को भी मैं तारकिशोर जी से मैंने बात किया उनके यहाँ पर जाकर, क्योंकि हम लोग को मालूम था पहले से ये लॉकडाउन लगने वाली है, क्योंकि हम भीतर तक हैं, इसीलिए मुझे वहाँ के IAS कुछ पदाधिकारी से बातचीत हुई। तो क्यों नहीं कैब किए, क्यों नहीं ऐसे संगठन जो संगठन शैक्षणिक जो व्यवस्था चलाते हैं उनके भी प्रतिनिधि को शरीक किया गया, यानी क्राइसिस मैनेजमेंट में आप लोग को शामिल नहीं किया? हाँ, किया जाना चाहिए, ताकि इसलिए जो आप जब बंद करने को तय करते हैं तो फिर करोड़ों लोग जो इसे शामिल हैं उसका निवारण करने का तय कौन करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, नीतीश कुमार से, जो आप जो तय किए हैं और हम लोग बंद नहीं करने जा रहे, मैं भी बंद नहीं करूंगा, मेरी क्लास कल 6:30 बजे सुबह से होगी। यानी सरकार के फैसले को आप नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए सरकार जब पिछले 11 महीना बंद किया, बिजली बिल छोड़ दिया क्या? बिजली बिल जब नहीं छोड़ा तो मुझे किराया भी देना पड़ रहा है, यद्यपि पूरे किराए में नहीं दिया होंगे, कोई भी नहीं दिए होंगे, लेकिन देना पड़ेगा। क्यों नहीं देंगे? उसका बिल्डिंग लिए हुए हैं, उस मकान मालिक का, उनका भी तो इन्वेस्टमेंट है। मैं सरकार के द्वारा जब छूट नहीं तो मैं क्यों मानूं? और दूसरी बात, आप कौन तय करने वाले होते हो? मैं कौन सा कमीज बांधूं, मैं कौन सा भोजन करूं? अगर तय करोगे तब हम बात मानेंगे, तो तय तो करते नहीं। क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट जो हाई लेवल की बैठक हुई, ये मुहावरा हाई लेवल की, व्हाट इज मीन बाय हाई लेवल? ये हाई लेवल की बैठक में कैब को क्यों नहीं शामिल किया गया? या ऐसे शैक्षणिक एजेंसी है उनको क्यों नहीं शामिल, कुलपति को क्यों नहीं शामिल किया गया, प्रिंसिपल को क्यों नहीं शामिल किया? ये मैं पूछूंगा। ये आप सुन रहे हैं जो तमाम जो निजी शिक्षक हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। और भी हमारे साथ शिक्षक हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं। क्या नाम है? मैं डॉक्टर टीके भारती सर, बायोलॉजी क्लास है, उनका डायरेक्टर बोल रहा हूँ, पंकज मिश्रा। सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है, आपके सहयोगी बोल रहे हैं कि हम लोग बंद नहीं करेंगे, क्या आप भी नहीं बंद करेंगे? बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। क्यों बंद करेंगे? 1 साल पीछे का हम लोग जो बंद किए, उसका जो हम लोग के ऊपर मार पड़ा, सरकार एक बार पूछने आई है क्या? आपने उसको प्रमोट करके पास कर दिया। बच्चे का एक सवाल पूछिए तो जवाब नहीं दे पा रहा है। क्यों? सर हम लोग तो यही बनाए नहीं, हमको पास कर दिया गया। ताली मार रहा है बच्चा। जब उसका नीट का एग्जाम आएगा तो उसका क्या हाल होगा? आज डॉक्टर का कितना कमी है या इंजीनियर का कितना कमी है, छोड़िए इन सब बातों, इसको भी मैं दरकिनार करता हूँ। लेकिन सरकार तो आपके हितों के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। कौन सा हित? कैसा हित? किसका हित? आपको पता है कि पटना का अर्थव्यवस्था पूरा कोचिंग पर चला हुआ है। एक फोचका वाला से लेके एक जूता साफ करने वाला से, किराना दुकान से लेकर के एक हॉस्टल तक चलता है उसी से। और ये सभी के सभी बेचारे रो रहे हैं। और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस बार पूरे विधि व्यवस्था के साथ अनाउंसमेंट पूरा पटना में आपके साथ 1 लाख आदमी तैयार है। मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। 1 लाख आदमी। बस आप लोग कोई भी क्लास बंद मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। मैं सुबह से इसीलिए सबके, मैं ऋषिकेश सर के भी आज सुबह गया था, कुमुद के भी गया था। क्लास कोई बंद नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए, इसके लिए आत्मदाह करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं करूंगा। बिल्कुल चुनौती सरकार हम लोग है यार। सरकार कौन है? वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, किनको भेजा हुआ? हम लोग भेजते हैं। हम लोग सरकार है, वो सरकार है, वो नौकरता है। वो हम लोग का बात मानेगा। जब मैं तब वो लोग जो भी कुछ करेगा। इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों? क्यों? थोड़ा घर में चल के देखिए स्थिति सर। एक बार ये माइक लेके, कैमरा लेके नीतीश कुमार को बताना चाहिए। हर कोचिंग, हर डायरेक्टर वाले लोग का घर जाकर क्या स्थिति है, बच्चे को फी देने के लिए सोचना पड़ रहा है। हमारे बच्चे को स्कूल फी का माफ, स्कूल में तो फी माफ नहीं हो रहा है, नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं देगा, क्या किया जाए? और कल प्रोग्राम नहीं, आज ये प्रोग्राम कल करके कल अनाउंसमेंट पूरे पटना में गांधी मैदान से लेकर के पूरा दानापुर, बिहटा, मतलब मोकामा तक मैं गाड़ी लेके खुद से प्रचार करने जाऊंगा। शिक्षकों में काफी आक्रोश है सरकार के द्वारा जो फैसले किए गए हैं कि निजी कोचिंग संस्थानों से लेकर तमाम शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा जाए, लेकिन जो निजी शिक्षक हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और भी हमारे साथ शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। एक और शिक्षक हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। क्या नाम है? आप बताइए पहले।
नाम बताना चाहिए, नाम बताइए सर। विश्वा। मेरा ये कहना है सरकार से, आपने परीक्षा लेने का छूट दिया है। परीक्षा लगभग पटना में सैकड़ों सेंटर है परीक्षा के, एक सेंटर पे 1000 लड़का बैठ के एग्जाम देगा, कोरोना नहीं होगा। और 100 सेंटर है, एक सेंटर पे 1000 लड़का, लाखों लड़का को बिहार के कोने कोने से पटना आना पड़ेगा एग्जाम देने। बस में बैठकर आएंगे, सट के आएंगे, कोचा के आएंगे, उनको कोरोना नहीं होगा। और जब वही गुरुकुल में बैठ करके SOP का को फॉलो करते हुए, और सबसे ज्यादा अनुशासित कोई वर्ग है तो वह है शिक्षक और शिक्षार्थी। और सबसे ज्यादा शोषण हम लोग का किया जा रहा है। जिस शिक्षार्थी को आप तैयारी करने से रोक रहे हैं, आपकी पॉलिसी है टू कीप द यूथ अनएजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, टू रूल ओवर देम। उनकी सरकार की नीति है सर कि युवा को अशिक्षित और बेरोजगार रखो, ताकि हमारा बैनर ढोने वाला जिंदगी भर मिलते रहे। बिल्कुल, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये राजनेता अंग्रेज के बाल बच्चा से भी ज्यादा बदतर है। क्योंकि सर कोई भी हो सर, कोई भी सरकार हो, या केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सर आपके पास क्या तर्क है 18 वर्ष से 25 वर्ष के बच्चे को, जिसको आप एजुकेशन से रोक रहे हैं, उसका परीक्षा क्यों ले रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि बिहार में 2020 में और 21 में जो रिजल्ट आया है, बिना पढ़े हुए लड़के पास कर गए हैं, और कल वही आंदोलन करेंगे कि हमें नौकरी दो। आप नौकरी अपने घर से ला के दीजिएगा। बिना पढ़ाए आप नौकरी दे रहे हैं। आपकी पॉलिसी क्या है? आप किस स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं? आपके पास तर्क क्या है कोचिंग बंद करने का? क्या तर्क है सर? आखिर वो बच्चा एग्जाम देगा, बस में पहुंचा के आएगा। एक बात बताइए, सरकार ने तो फरमान जारी कर दिया, क्या आप लोग खोलेंगे या बंद रखेंगे? बिल्कुल सर, मैं नीतीश कुमार को चैलेंज करता हूं, मैं कल से कोचिंग खोलने जा रहा हूं। आप आके मुझे गिरफ्तार कर दीजिए, और मैं आत्मदाह करने के लिए जा रहा हूं। कोई माई कलाल है बिहार सरकार, एक साथ जुट करके उसका हम लोग पूरा विरोध करेंगे, और कुछ भी नहीं करना है। कल से कोचिंग खोलना है और इसका पूरा विरोध करना, अपनी नीति को प्रदर्शित करना है। नहीं तो कई शिक्षक मर जाएंगे, मर चुके हैं, और इसको मरने नहीं देना है। बाद में फिर संगठन को और विस्तार कैसे किया जाएगा, इस पे विशेष चर्चा होगी। सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और कल से अपने संस्थानों को खोल कर रखेंगे। सरकार कुछ भी पैंतरे आजमा ले, मानने के लिए तैयार नहीं। लगातार आपका प्यार और सहयोग मिल रहा है।